हरियाणा में भी कोरोना बरपा रहा है अपना कहर। शनिवार को हरियाणा में कोरोना के कहर से 32 लोगों की मौत। रिकॉर्ड 7,717 नए मामले दर्ज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना से जंग को तेज करने के लिए अनिल विज की अगुवाई में 17 सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद। हरियाणा में जारी किए गए दिशा निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य। और चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू जारी। शहर में सड़कें सुनसान और दुकानें बंद दिखी। शहर में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा की नई एक्साइज पॉलिसी 22 अप्रैल को आ सकती है। पॉलिसी के ड्राफ्ट को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार शराब पर कोविड सेस नहीं लगाएगी। कोरोना की वजह से शराब के नए ठेकों की बजाय मौजूदा लाइसेंस को ही रिन्यू किया जा सकता है। इसके लिए विभाग मौजूदा ठेकेदारों से पता करेगी। अगर 70% ठेकेदार लाइसेंस रिन्यू के लिए राजी हुए तो उन्हें ही ठेके मिल सकेंगे। अगर यह आंकड़ा कम रहता है तो फिर नए सिरे से ठेकों का आवंटन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच पिछले दिनों पॉलिसी को लेकर बैठक हो चुकी है। पिछले साल कोविड-19 की वजह से एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल के बजाय 20 मई को लागू हुई थी। इस बार भी पॉलिसी 1 साल के लिए ही बनेगी। ऐसे में पिछले साल की पॉलिसी 19 मई तक लागू रहेगी और 20 मई से नई पॉलिसी अस्तित्व में आएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के लंबा खिंचने से चिंतित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चौटाला ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में आंदोलनकारी किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 3 से 4 वरिष्ठ मंत्रियों की समिति बनाई जाए जो किसान नेताओं से दोबारा बातचीत शुरू करे। दुष्यंत का मानना है कि किसान आंदोलन का लंबा चलना चिंता का विषय है। दिल्ली सीमा पर बैठा किसान हमारा अन्नदाता है। बातचीत से हर समस्या का हल संभव है। किसानों की मांगों का सौहार्दपूर्ण समाधान होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने चिट्ठी में प्रधानमंत्री को गेहूं खरीद के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रबी की 6 फसलों को हरियाणा में एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। दुष्यंत ने पहले किसानों से बातचीत करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को भी पत्र लिखा था। उन्होंने कोरोना के मद्देनजर नए सिरे से आंदोलनकारी किसानों से बातचीत शुरू करने की मांग की थी। वहीं डिप्टी सीएम की चिट्ठी को लेकर किसान नेता नरेश टिकैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, उनकी इस पहल का स्वागत करें हम, धन्यवाद दें। उन्होंने 3 महीने बाद एक वो तो करी जो एक सरकार ने एक जिद कर रखी थी, हम बात भी नहीं करें, तो बड़ी अच्छी बात है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, मैं उन्होंने इस तरह की पहल करी तो हम स्वागत करें उनका। वो करनी चाहिए बातचीत। एक बात तो आई, एक जो जिद थी वह तो जिद तो टूटी कहीं ना कहीं। हम भी यही चाह रहे, बात किसानों को हम भी नहीं कहते भाई जिद ना करो तुम भी, पर हम बात किसके साथ करें? बात तो सरकार के साथ ही होगी और सरकार ने डील करा की थी। बिल्कुल सही है बात, उनका भी हम धन्यवाद दें, धन्यवाद करें उनका भी। उन्हें भी इस तरह की बात एक पहल करी उन्होंने भी। तो इस कोरोना काल में ऐसा हमें भी तो खतरा है इससे। हमें भी ये बीमारी है, पूरा राष्ट्र इसने चपेट में ले रखा, तो हमें ऐसी बात नहीं, हमारा भी कोई जिद्दी रवैया नहीं, पर सरकार बात तो करे। जिस तरह की भी बात हो, हम भी किसानों को भी कह रहे हैं भाई चलो संयुक्त मोर्चे को बाप लोग भी थोड़ी सी डील करो, एक पहल करो, कोई ऐसी बात नहीं कुछ।
हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर 8 कार्यालय पर आज कोरोना वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल की टीम द्वारा सेक्टर 8 व 10 के मार्केट के करीब 125 लोगों को टीका लगाया गया। इस कैंप में परिवहन मंत्री के परिजनों ने भी वैक्सीन लगवाई। खास बात ये रही कि वैक्सीनेशन के दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पूरे समय वहां पर डटे रहे और लोगों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। दिखाई दे रहा यह नजारा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर 8 स्थित कार्यालय का है। वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत बधाई बहुत सामाजिक काम हो, धार्मिक हो, लोगों से हर काम में बढ़ के मिशन का भाव देते हैं, आम आदमी की मदद करने का काम करती है। आज वैक्सीन का आयोजन रखा है और रजिस्ट्रेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा जो मोदी जी का ध्यान है ज़्यादा जगह वैक्सीन लगवाएं और कोरोना मुक्त भारत करें, उस अभियान में सब लोग हम जुड़े हैं। मैं संस्था के सभी साथियों को बहुत बधाई, सारी बहनें हैं, मित्र साथी हैं, वो सभी सब अभियान से जुड़े। सर, पिछले साल जो है सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पब्लिक उतारू है, लॉकडाउन लगाने के लिए मान नहीं रही है, क्या उनको संदेश देंगे? हरियाणा सरकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और हेल्थ मिनिस्टर का है कि हम इस तरह का कोई लॉकडाउन नहीं है जी। नहीं तो पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देंगे? पब्लिक अपना इससे दूरी रख के पब्लिक अपनी सुरक्षित स्वयं करे। ठीक है। पब्लिक ये नहीं कहे पुलिस को सड़क पर उतरना पड़े, चालान करे, गाड़ी कौन करे, कोई किसी खिलाफ पर्चा दे दो, ऐसा, और लोग अपनी मर्यादा समझे। आज यहाँ सेक्टर 8 ऑफिस में माननीय मंत्री जी ने हमारी हौसला अफजाई करी और हमारे को कोविड वैक्सीन कैंप लगवाया पर, और मेरे को वैक्सीन लगी, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर वैक्सीन टीकाकरण कराएं। आज सेक्टर 8 वाले कार्यालय पे इस वैक्सीन का कैंप लगाया और पूरी मार्केट के लोगों को घर से पीछे घर, हमारे परिवार ने भी आज वैक्सीन लगवाई है। और कैंप के दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा जी मौजूद रहे, उत्साह किया सबको। हर दुकानदार ने आज वैक्सीन लगवाई है। सेक्टर 7, 8, 9, 10 के दुकानदार भी हैं जो, और खुद हमारे घर के परिवार भी हैं, मेरे बड़े भाई, भाभी। और मेरी तो एक ही अपील है, हर नागरिक से 45 साल से ऊपर जो भी हैं वैक्सीन लगवाएं। हरियाणा पंजाब के संयुक्त विधानसभा भवन में हरियाणा की पूरी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के प्रयास जारी हैं। इसे लेकर शुक्रवार को हरियाणा चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में हरियाणा विधानसभा परिसर और एमएलए हॉस्टल से संबंधित वे सभी मसले उठे जो सीधे तौर पर यूटी प्रशासन से संबंधित हैं। इनमें विधान भवन के जीर्णोद्धार, परिसर के बाहरी एरिया में स्थित शौचालय के विस्तार और रखरखाव, एमएलए हॉस्टल के सामने बनने वाले पार्क के समयबद्ध निर्माण के मामले शामिल हैं। बैठक में चंडीगढ़ की ओर से मौजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सख्त हिदायतें जारी की गई। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा के अधिकारियों के साथ एमएलए हॉस्टल पहुंचे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक में मौजूद चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य अभियंता सीबी ओझा से विधान भवन में हरियाणा के हिस्से के परिसर का ब्यौरा मांगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा के परिवहन एवं खनन विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 में नवनिर्मित पुलिस चौकी की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने यज्ञ में आहुति देकर चौकी का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने चौकी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी मुझे जो आम जनता ने सौंपी है, उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। सरकारी तौर पर सेक्टर 2 के इलाके में कई हाउसिंग सोसाइटियां, चावला कॉलोनी, महिला कॉलेज, नेशनल हाईवे का बाईपास सहित अन्य स्थानों पर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के नाते इस चौकी का निर्माण किया गया है। इसके अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने तिगांव रोड सेक्टर 3 स्थित डिस्पोजल का भी दौरा कर अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। आज सेक्टर 2 में जो अग्रसेन चौकी का पार्ट है, इसमें चौकी की हमने आज शुरुआत करी है। इससे यहाँ के जो लोगों को बाइक नेशनल हाईवे निकल रहा है, बड़ा पार्क है, सेक्टर 2 है, और इससे यहाँ के तिलका कॉलोनी के लोगों को लाभ मिलेगा जो अग्रसेन चौकी में जाते थे, और जाम से मुक्त मिलेगा। और यहाँ लोगों के लिए जो चोरी है, जिस तरह के बेकायदे होती है, उससे लोगों पर लगाम लगेगी। और जो कंट्रोल है, जो सब कंट्रोल करने की जो पावर है, यहाँ सारे साथी बैठेंगे और इससे क्या है कि लोगों को लाभ मिलेगा। कोई इस तरह की वारदात ना हो। जो आम आदमी की सुरक्षा जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी में, आम आदमी की सुरक्षा के बारे में बात की है, उस सुरक्षा को देखते हुए आज चौकी का उद्घाटन किया। क्या लगता है मंत्री जी, एरिया बड़ा था अग्रसेन चौकी का, इस वजह से यहाँ पर चेक पोस्ट लगाई? नहीं, अग्रसेन का तो है ही एरिया बड़ा, पर क्या है कि यहाँ पुलिस पोस्ट की बहुत बड़ी जरूरत थी। क्या आए दिन यहाँ मार्केट है, महिला थाना, महिला कॉलेज है यहीं साथ में ही, और यहाँ मार्केट भी है और हाईवे भी है, बड़ा पार्क भी है, टल पार्क भी है। तो इससे क्या है कि यहाँ सबसे बड़ी जरूरत थी कि यहाँ अपने थाने की सबसे बड़ी जरूरत है। लगातार उगाही हो रही है कोरोना के नाम पर, पुलिस जगह जगह नाकेबंदी कर रही है, और जो कई बार देखते हैं कि भाई लोग धक्के खाते रहते हैं, FIR दर्ज कर रहे हैं, वो काम नहीं होते। क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, आप अपनी सुरक्षा की स्वयं ठेकेदारी लें। आम आदमी भी पुलिस के नियम हैं, सरकार की जो डायरेक्शन है, 5 बजे से 10 बजे के बाद अपने घरों में जाएं। और जिस तरह की पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई करेगी? आप फेस मास्क लगा कर रखेंगे, आप समय पे दुकान बंद करेंगे, समय पे शादी करेंगे। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक विनती है कि आप सारे कार्यक्रम आप दिन में करें, और दिन में क्या है कि 9 बजे तक आप सारे बैंकट सब फारिग होने चाहिए। पार्षद जी, अभी ट्यूबवेल का नारियल तोड़ा गया, क्या कहना आप? विशेष तौर पे आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी का,
जिनके आशीर्वाद और सहयोग से आज यहाँ मिल्क प्लांट बूस्टिंग पे जो 12 का उद्घाटन किया है। कल सिविल रेस्ट हाउस में मंत्री जी ने मीटिंग की थी, जिसमें सारे अधिकारी और अपने सारे पार्षद बल्लभगढ़ के थे। तो उसी कड़ी में आज मिल्क प्लांट बूस्टिंग पे, जिससे हमारे वार्ड के तीनों वार्डों को पानी मिलेगा, 36, 37, 39, और शहर के लोगों को जो है लाभ मिलेगा। जो गर्मी आ रही थी उसके लिए मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 40 तो जो 30 खराब थे जी, 10 चालू हो गए, एक करने का हट करा। और बल्लभगढ़ में फरीदाबाद सबसे ज़्यादा पानी की सबसे ज़्यादा पानी की आपूर्ति ठीक है। पर अब समय समय पर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हम सरकार पानी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी। और बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। किसान पंजाब ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ रहेगी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिसका असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले लोगों को बदरपुर बॉर्डर पर रोका जा रहा है, जहां दिल्ली पुलिस पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही दिल्ली में प्रवेश दे रही है। दिल्ली पुलिस के जवानों की माने तो वाहन चालकों पर जरूरी सेवा से संबंधित पास, हवाई अड्डे के टिकट, रेलवे स्टेशन के टिकट और परीक्षाओं से संबंधित प्रवेश पत्र के अलावा इमरजेंसी वाले लोगों को ही पूरी तरह से भांपने के बाद दिल्ली में जाने दिया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी लोगों से अपील की है कि मास्क का प्रयोग करें और बेवजह घर से बाहर सड़कों पर ना निकलें, पुलिस का सहयोग करें।
दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है वीकेंड पर, वाहनों को दिल्ली में किस आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है? भाई ई पास देख रहे हैं, और जो कोई इमरजेंसी है जैसे एयरपोर्ट जाना है जिसे उसके पास टिकट है, या रेल से जाना उसके पास टिकट है उनके लिए, या कोई मेडिसिन इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है उसे डॉक्यूमेंट देख के चेक करके इमरजेंसी के। अच्छा, बिना हाँ, उसे हालात देखते हुए जैसे भी हालात है उसे देख लेते हैं कि हाँ भाई इमरजेंसी वाकई नहीं है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है कोरोना को लेके, और लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे किस तरह से सहयोग करें लोग आपका? तो ये मास्क पहनते रहें और अपने घर पे रहें जितना रहें, कम से कम सड़कों पे। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। वहीं राज्य में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनकी पत्नी आशा हुड्डा भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। हरियाणा में 7,717 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। हरियाणा में शनिवार को कोरोना संक्रमित 32 लोगों की मौत भी हो गई। उधर चंडीगढ़ में भी वीकेंड कर्फ्यू लागू है। इस दौरान शहर में सड़कें सुनसान और दुकानें बंद दिखी। शहर में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू है। इसे लेकर शहर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हुआ है और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए कई विभागों की टीम बनाई गई है जो शहर में मास्क न पहनने वालों के चालान काटेगी। दादरी जिला एक्टिव केसों के मामले में प्रदेश में चौथे नंबर पर बना हुआ है और येलो जोन में है। इसी को लेकर प्रशासन की ओर से चालान काटे जा रहे हैं। यह टीम आमजन को जागरूक भी कर रही है और मास्क भी वितरित कर रही है। पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहों पर लोगों को मास्क दे रही है। दादरी के आदेशानुसार कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए ये चालान किए जा रहे हैं कोविड-19 के, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों के कोविड-19 के चलते हम लोग चालान भी कर रहे हैं, लोगों को मास्क भी वितरित कर रहे हैं और कोविड-19 के बारे में समझा भी रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम रद्द कर दिए हैं, लेकिन एग्जाम रद्द करने के फैसले से पहले बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों से एग्जामिनेशन फीस ली गई है, जिसको लेकर अब अंबाला के अभिभावक मांग कर रहे हैं कि अगर विद्यार्थियों के एग्जाम ही सीबीएसई बोर्ड द्वारा रद्द कर दिए गए हैं तो सीबीएसई बोर्ड को एग्जामिनेशन फीस भी वापस करनी चाहिए। अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चों से सीबीएसई बोर्ड द्वारा 1800 रुपए एग्जामिनेशन फीस ली गई थी, लेकिन एग्जाम कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण रद्द हो गए हैं, तो अब सीबीएसई बोर्ड को एग्जामिनेशन फीस भी वापस करनी चाहिए। वहीं इसको लेकर जब स्कूल प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों से एग्जामिनेशन फीस ली गई थी, लेकिन एग्जाम रद्द हो चुके हैं तो वो फीस कैसे वापस होगी ये बोर्ड का फैसला होगा। स्कूलों का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस बोर्ड द्वारा ली जाती है, स्कूल द्वारा नहीं। 10th क्लास में पीकेआर स्कूल में सीबीएसई वालों ने हमसे 1800 रुपये फीस ली थी, तो हम चाहते हैं कि मांग रखते हैं जो 1800 रुपये हमसे लिए हैं वो हमें वापस लौटा दी जाए, क्योंकि सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्जाम वो कैंसिल हो चुके हैं। मेरा बेटी थी 10th क्लास में, सीबीएसई के वालों ने 2000 रुपये फीस ली थी, तो वो अपना पेपर रद्द कर दिए गए हैं, तो उसके कारण हम चाहते हैं कि हमारी फीस वापस दी जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि मेरी बेटी 10th के पेपर देने वाली थी, तो जिस वजह से सीबीएसई बोर्ड वालों ने पेपर कर दिए कैंसिल, और हम पेरेंट्स की सबकी यही मांग है, जो इन्होंने फीस ली थी सीबीएसई बोर्ड वालों ने वो हमें रिटर्न करने की हमारी मांग है सब पेरेंट्स की। तो हम यही चाहते हैं कि पेपर ना होने की वजह से, कैंसिल होने की वजह से हमें फीस वापस दे दें। सीबीएसई बोर्ड द्वारा एग्जामिनेशन फीस ली जाती है 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। एक बच्चे के पास अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो उससे 1500 रुपये, अगर 6 हैं तो उससे 1800 रुपये लिए जाते हैं। मैम, अभी एग्जाम रद्द हो चुके हैं, अभिभावकों से हमने बात की तो वो मांग कर रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो फीस एग्जामिनेशन ली गई है वो वापस की जाए। क्या कहना है आपका? देखिए मैम, एग्जामिनेशन रद्द करे हैं सीबीएसई ने, हमारे पास तो सिर्फ नोटिफिकेशन है।
स्कूल्स को नहीं पूछा गया कि रद्द करें या नहीं करें। सेम वे अगर वो फीस वापस करते हैं, ये भी सीबीएसई का ही डिसीजन होगा। स्कूल्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्कूल्स तो सिर्फ फीस लेकर आगे सीबीएसई को पास ऑन करते हैं। हम स्कूल फीस नहीं लेता इसके लिए। तो सीबीएसई जो डिसीजन देगी, अगर वो वापस करते हैं तो भी अभिभावकों को वापस हो जाएगा। हरियाणा में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना मामले में वृद्धि को लेकर कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर अब अहम फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक अपर सचिव और समकक्ष और नीचे के अधिकारी कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे। कार्यालयों में भी उपस्थिति 50% रहेगी। कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को जोन के डी नोटिफाई होने तक कार्यालय आने से छूट रहेगी। कार्यालय आने वाले अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए कार्यालय में मास्क लगाने, बार बार हाथ सैनिटाइज करने और 2 गज की दूरी जैसे निर्देशों का पालन करेंगे। लिफ्ट, कॉरिडोर, कैंटीन आदि स्थलों पर भी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। और हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गुरु तेग बहादुर इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस अस्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक सरीर त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का चक रखिया अते बाद विच चक रामदासपुर अते अखीर अमृतसर साहिब दे नाम नाल मशहूर होया। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना कर सतगुਰਾਂ ਦਾ फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर किरपा ते हर मन वसै होरत बिद लिया न जाई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारे